हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वैज्ञानिक पद्धति के प्रमुख चरण। आज के हमारे इस वीडियो में हम वैज्ञानिक पद्धति के प्रमुख स्तरों के विषय में जानेंगे। तो आइए जानते हैं इस विषय में। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग अत्यंत सावधानी पूर्वक करना चाहिए, अन्यथा त्रुटिपूर्ण परिणाम आने की संभावना रहती है। कहने का तात्पर्य यह है कि वैज्ञानिक पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसका प्रयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग सावधानी पूर्वक न किया जाए तो इसके परिणाम सही नहीं निकलते हैं, इसके परिणाम त्रुटिपूर्ण होते हैं। सरल शब्दों में कहें तो वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग यदि असावधानी पूर्वक किया जाए तो इसके प्रयोग द्वारा जो परिणाम निकलते हैं वे ज्यादातर त्रुटिपूर्ण होते हैं। अतः इसी कारण यह आवश्यक है कि वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक किया जाए। वैज्ञानिक पद्धति का लक्ष्य सत्य को ढूंढ निकालना है, पर उस लक्ष्य तक एकाएक पहुंचा नहीं जा सकता। सत्य तक पहुंचने के लिए कई स्तरों से गुजरना होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो वैज्ञानिक पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसका लक्ष्य सत्य की खोज करना है, लेकिन इस लक्ष्य तक एकाएक नहीं पहुंचा जा सकता। इस पद्धति द्वारा सत्य की खोज करने वाले वैज्ञानिक अथवा अनुसंधानकर्ता को सत्य तक पहुंचने के लिए कई स्तरों से गुजरना पड़ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति कोई मनमाने ढंग की विधि या फिर अव्यवस्थित तरीका नहीं है। वैज्ञानिक अध्ययन में आरंभ से लेकर अंत तक अत्यंत सुनिश्चित व व्यवस्थित ढंग से कार्य करना पड़ता है। संभवतः इसमें एक स्तर से दूसरे स्तर को तथा दूसरे स्तर से तीसरे स्तर को और इसी क्रम को आगे बढ़ाना पड़ता है। सरल शब्दों में कहें तो वैज्ञानिक अध्ययन के अंतर्गत वैज्ञानिक अथवा अनुसंधानकर्ता अपने मनमाने ढंग से व अव्यवस्थित तरीके से वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग नहीं कर सकता। वैज्ञानिक अध्ययन के अंतर्गत वैज्ञानिक को अथवा अनुसंधानकर्ता को अपने वैज्ञानिक अध्ययन में शुरू से लेकर अंत तक बहुत ही सुनिश्चित और व्यवस्थित ढंग से कार्य करना पड़ता है। इसके अंतर्गत अध्ययनकर्ता एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाता है और फिर इसी प्रकार दूसरे स्तर से तीसरे स्तर तक जाता है। अध्ययनकर्ता को ठीक इसी प्रकार इसी क्रम को आगे बढ़ाना पड़ता है। वैज्ञानिक अध्ययन में अध्ययनकर्ता जिन स्तरों से गुजरता है उन्हीं स्तरों को वैज्ञानिक पद्धति के प्रमुख चरण कहा जाता है। वैज्ञानिक पद्धति के इन चरणों या फिर स्तरों का उल्लेख अनेक विद्वानों ने बहुत कम हेरफेर के साथ अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किया है। श्री अगस्त कॉम्टे ने लिखा है कि वैज्ञानिक पद्धति अथवा निश्चयी अथवा स्पष्ट प्रणाली में हम सर्वप्रथम अध्ययन विषय को चुनते हैं और फिर निरीक्षण द्वारा उस विषय से संबंधित समस्त स्पष्ट तथ्यों को एकत्रित करते हैं और इसके बाद इन तथ्यों का उनकी सामान्य विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण करते हैं और अंत में तथ्यों के विश्लेषण व परीक्षण द्वारा उस विषय से संबंधित कोई निष्कर्ष निकालते हैं या फिर नियमों को प्रतिपादित करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो अगस्त कॉम्टे का यह मानना है कि वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत सबसे पहले अध्ययन विषय का चुनाव किया जाता है। अध्ययन विषय का चुनाव करने के पश्चात निरीक्षण द्वारा उस विषय से संबंधित समस्त स्पष्ट तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। जब अध्ययन विषय से संबंधित सभी स्पष्ट तथ्यों को एकत्रित कर लिया जाता है, उसके बाद उनकी सामान्य विशेषताओं के आधार पर उन तथ्यों का वर्गीकरण करके अंत में तथ्यों के विश्लेषण व परीक्षण द्वारा अध्ययन विषय के संबंध में कोई निष्कर्ष निकाला जाता है। अतः इस प्रकार कॉम्टे के अनुसार विषय का चुनाव, निरीक्षण द्वारा प्रत्यक्ष होने वाले तथ्यों का संकलन, तथ्यों का वर्गीकरण, तथ्यों का परीक्षण तथा नियमों का प्रतिपादन वैज्ञानिक पद्धति के प्रमुख चरण हैं। जॉर्ज ए लुंडबर्ग ने वैज्ञानिक पद्धति के निम्नवत 4 चरणों का उल्लेख किया है। इनके अनुसार वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है कार्यवाही, प्राकल्पना। दूसरा चरण तथ्यों का निरीक्षण तथा लेखन। तीसरा चरण संकलित तथ्यों का वर्गीकरण व संगठन तथा चौथा चरण सामान्यीकरण अर्थात सामान्य नियम बना लेना है। प्रोफेसर पीवी यंग ने भी वैज्ञानिक पद्धति के 4 चरणों का उल्लेख किया है। इनके अनुसार वैज्ञानिक पद्धति का प्रथम चरण कार्यकर प्राकल्पना का निर्माण है।
दूसरा चरण तथ्यों का निरीक्षण, एकत्रीकरण तथा लेखन। तीसरा चरण लिखित तथ्यों का श्रेणियों और अनुक्रमों में वर्गीकरण तथा चौथा वैज्ञानिक सामान्यीकरण तथा नियमों का प्रतिपादन है। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी वैज्ञानिक पद्धति के प्रमुख चरण अथवा स्तरों के विषय में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके।